तो दोस्तों आज हम संधि से रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द है महामात्य बराबर महाधन अमात्य। इसका जो संधि विच्छेद है यह सही नहीं है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो वह शब्द बताना है जिसकी संधि सही नहीं है। तो जल्दी से आप बताइए, 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो इसका सही जवाब होगा सतधन नारी सदनारी। अगला सवाल है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद गलत है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा प्रतीक्षा बराबर प्रतिधन इक्षा। अगला सवाल है कि किस शब्द की संधि सही है। तो वह शब्द बताना है जिसकी संधि सही है। तो वह शब्द है पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति। अगला सवाल है कि वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। तो इसका सही संधि रूप आपको बताना है। तो इसका सही संधि रूप होगा क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसका सही संधि रूप होगा वेदोक्त। अगला सवाल है कि व्याकरण में संधि का अर्थ है। तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो व्याकरण में संधि का अर्थ है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। ठीक है, ये क्या है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। अगला सवाल है कि अति धनाचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। तो शुद्ध संधि युक्त शब्द आपको बताना है। तो इसका शुद्ध संधि युक्त शब्द होगा अत्याचार। अगला सवाल है कि नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नदी धन आगम। अगला सवाल है कि मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा मन धन विकार। अगला सवाल है कि किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। तो वह क्रम बताना है जिसमें उचित विच्छेद नहीं है। तो वह क्रम है वाम धन ईश। अगला सवाल है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आपको प्रकार बताने हैं कि कितने प्रकार की होती है संधि। तो आपको याद रखना है संधि होती है 3 प्रकार की। अगला सवाल है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो इसमें संधि है यण संधि। अगला सवाल है कि पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृधन अनुमति। अगला सवाल है कि नमस्ते में कौन सी संधि है। तो नमस्ते में आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि इसमें। तो आपको याद रखना है इसमें संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सदैव शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा वो आपको बताना है। तो इसमें संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। अगला सवाल है कि परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो परमोत्सव शब्द में संधि है कौन सी, तो आपको याद रखना है इसमें संधि है गुण संधि। अगला सवाल है कि पूर्वधनकृत का संधि रूप होगा। तो पूर्वधनकृत का क्या संधि रूप होगा वो आपको बताना है। तो इसका संधि रूप होगा पुरस्कृत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो वह शब्द बताना है जिसमें व्यंजन संधि है। तो वह शब्द कौन सा है। तो वह शब्द है उच्छ्वास। अगला सवाल है कि निरोग शब्द में कौन सी संधि है। तो निरोग शब्द में आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि इसमें। तो आपको याद रखना है इसमें संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि वागीश शब्द में कौन सी संधि है। तो वागीश शब्द में आपको संधि बतानी कि वागीश शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना है इसमें संधि है व्यंजन संधि। अगला सवाल है कि एक एक शब्द में कौन सी संधि है। तो एक एक शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो इसमें संधि है वृद्धि संधि। अगला सवाल है कि उज्ज्वल का
सही संधि विच्छेद होगा। तो उज्ज्वल का क्या सही संधि विच्छेद होगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्तधन ज्वल। अगला सवाल है कि प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रेरणाधन आस्पद। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। तो वह संधि शब्द बताना है जो सही है। तो वह शब्द है अनधन रत, अनरथ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। तो वह शब्द बताना है जो सही है। तो आपको याद रखना है वह है वर्षाधन रथ वर्षाधन ऋतु वर्षतु। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न तय किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।